हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का पहला बोल रहा है विविक्त कर, दूसरा बोल रहा है मूलों की प्रकृति तथा तीसरा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करें। ये 2018 और 2014 और 2010 में आया हुआ है। ये जैक द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं a बराबर आपका है 3, ये आपका b बराबर हो जाएगा -2, ये -2x है इसलिए ये -2 होगा। जितने भी x दिखाई दे रहे हैं इसमें सिर्फ नंबर को लिखा जाता है। तथा c बराबर आप यहाँ देख सकते हैं c बराबर 1/3। तो पहला बोल रहा है विविक्त कर, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और d से दर्शाया जाता है। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये पहला आपका है। पहला पूछा है विविक्त कर, तो विविक्त कर बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो चलिए b का मान रखते हैं। b बराबर यहाँ देख सकते हैं, b बराबर आप यहाँ देख सकते हैं -2 है, हम यहाँ -2 रखेंगे। b में स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर करेंगे। -4, a का मान आप यहाँ देख सकते हैं a बराबर 3 है, 3, c का मान 1/3 है तो 1/3। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 और ये 3 कट जाता है। -2 का स्क्वायर आपका 4 होगा और ये 4 एक ये गुना कर, यहाँ 1 बच गया है, ये 4, तो 4 और 1 गुना करेंगे तो ये -4। 4 में से 4 आप घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 0। तो d बराबर हमारा आ गया 0। दूसरा बोर्ड है, दूसरा आप देख सकते हैं मूलों की प्रकृति। तो दूसरा स्टेप में पूछा है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति इसको अंडरलाइन कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद लिखिए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो d बराबर जब 0 आता है ना फ्रेंड्स, d बराबर जब 0 आता है तो इस कंडीशन में देखिए, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन आप देख लीजिए, d बराबर जब 0 होता है तो इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होते हैं। अब जब d बराबर जब माइनस में आते हैं, ऋणात्मक चिन्ह माइनस में आते हैं तो इसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब d का मान 0 से जब बड़ा होता है तो उस कंडीशन में 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर d बराबर आप देख सकते हैं 0 आया है। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा, इसके मूलों की प्रकृति तो होंगे इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। क्योंकि d बराबर 0 है। यहाँ पर आंसर भी देना होगा कि क्यों इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो क्योंकि d बराबर 0 है इसलिए इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। तो इतना तो हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है द्विघाती सूत्र। आप यहाँ देख सकते हैं पूछा है तीसरा पॉइंट में कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में पूछा है द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट डी बटा में 2a। तो चलिए हम इस पर मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस बी है, बी, तो ये फार्मूला वाला माइनस जो है वो बाहर लिखते हैं कोष्टक से, और b का मान आप यहाँ देख सकते हैं। b बराबर पे यहाँ देखिए b बराबर -2 है, b बराबर -2, और यहाँ पे भी -b है। तो जो फार्मूला में माइनस होता है उसे कोष्टक के बाहर लिखते हैं, और जो क्वेश्चन में होता है उसे अंदर में। तो b बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो अब d बराबर यहाँ देख सकते हैं, d बराबर 0 प्राप्त हुआ है। तो d बराबर 0, तो हम यहाँ 0 रख देंगे, d का मान हम 0 रख देंगे। 2 इंटू a, तो a आप यहाँ देख सकते हैं, a बराबर आप यहाँ देख सकते हैं a बराबर 3 हमें मिला है। तो यहाँ पे a का मान 3 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 प्लस माइनस से रहेंगे। 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट टूट कर 0 हो जाता है, 2 तिया बटा में 6। तो अब इसके यहाँ पर दो साइन देख सकते हैं, एक प्लस है एक माइनस है। तो हम बारी बारी से लेंगे, धनात्मक के लिए और ऋणात्मक के लिए। तो पहले हम धनात्मक लेते हैं, धनात्मक चिन्ह के लिए। तो हम पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं। चलिए, तो 2 प्लस 0 बटा में यहाँ आप देख सकते हैं 6 है, 6। तो जब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही मिलेगा, और बटा में 6। तो इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो आपका पहला मूल 1 बटा में 3। दूसरा, अब ऋणात्मक चिन्ह के लिए लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के लिए। अब ऋणात्मक चिन्ह के लिए लेते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं 2। अब माइनस साइन लेंगे, -0 बटा में यहाँ देख सकते हैं 6 है, बटा में यहाँ आप 6। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बटा में 6 का 6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों कंडीशन में 1 बटा 3। अतः आप यहाँ लिख दें, अतः इसके 2 बराबर मूल 1 बटा 3 और 1 बटा 3 प्राप्त हुए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन 6, ये झारखंड बोर्ड में 6 नंबर का पूछता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है झारखंड बोर्ड में। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ये उतना हार्ड भी नहीं है फ्रेंड्स। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा।